राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बड़े बयान आज के। तो सबसे पहले दोस्तों विधानसभा में 3-4 बयान शिक्षा मंत्री के आज के। सबसे पहले जो उन्होंने बयान दिया था, जो आदिवासी समाज को लेकर एक मुद्दा चल रहा है, ठीक है, उसको लेकर उन्होंने खेद प्रकट किया और अपना बयान वापस लिया। एक तो ये मामला क्लियर हो गया। दूसरा, विधायकों द्वारा पूछा गया खाली पदों को लेकर क्या फैसला कर रही है सरकार, क्या कर रही है ट्रांसफ़र को लेकर, तो शिक्षा मंत्री का क्या जवाब है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले बूंदी से न्यूज़ है, ठीक है। बूंदी के सरकारी स्कूलों में कब भरे जाएंगे विज्ञान संकाय के खाली पद, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिया जवाब। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे आगे 3rd ग्रेड के ट्रांसफ़र को लेकर क्या कहा शिक्षा मंत्री ने। राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, बूंदी विधानसभा क्षेत्र स्थित स्कूलों में विज्ञान संकाय के खाली पदों को पर्याप्त नामांकन के बाद भरा जाएगा। इसके अलावा एक अन्य सवाल कैलाश वर्मा जो विधायक है, उनके भी जवाब शिक्षा मंत्री ने दिए कि शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरा जाएगा। आज तक वैसे तो शिक्षा मंत्री ने कोई भर्ती का नाम तो लिया नहीं है 6-7 महीने में कि रेट 1st ग्रेड, बस खाली पदों को भरा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहते, ठीक है। इसके अलावा आगे न्यूज़ और देखिए, पत्रिका की न्यूज़ है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में आश्वस्त किया है कि विधानसभा क्षेत्र बूंदी में संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विज्ञान संकाय के खाली पद विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या होने के बाद भरे जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। बूंदी में 7 स्कूलों में विज्ञान संकाय संचालित है। मदन दिलावर, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र बूंदी में 7 राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के महात्मा गांधी स्कूल बालचंदपाड़ा में 19 विद्यार्थी विज्ञान संकाय में अध्ययन कर रहे हैं। 9 विद्यार्थी राज्य के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय नीम का खेड़ा में, राज्य के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय सिलोर में 10 विद्यार्थी, राज्य के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय बूंदी में 42 विद्यार्थी, राज्य के महात्मा गांधी विद्यालय नामाना में 1 विद्यार्थी तथा राज्य के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय गुडाना थावदान में 5 विद्यार्थी विज्ञान संकाय में पढ़ रहे हैं। विधायक हरिमोहन शर्मा के सवाल का दिया शिक्षा मंत्री ने जवाब है। विद्यालयों में शैक्षणिक गैर शैक्षणिक वर्ग के स्वीकृत कार्यरत एवं खाली पदों का विद्यालयवार विवरण सदन के पटल पर रखा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिया सटीक जवाब। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उक्त विद्यालयों में प्रयोगशाला, भौतिक रसायन, जीव विज्ञान की उपलब्धता, आवश्यकता की स्थिति का विवरण तथा अन्य भौतिक संसाधनों की उपलब्धता व आवश्यकता का विवरण तथा इन विद्यालयों में दी गई नियुक्तियों का पदवार व विद्यालयवार विवरण सदन के पटल पर भी रखा है। तो ये तो हो गया खाली पदों को लेकर। 2-3 विधायकों ने सवाल पूछा था, एक विधायक ने ये सवाल पूछा था जो इतनी लंबी न्यूज़। इसके अलावा भी वो न्यूज़ अभी छपी नहीं है, लेकिन पूछा गया था विधायक द्वारा खाली पदों को लेकर। और मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पिछले 7 महीने में शिक्षा मंत्री से जो भी सवाल पूछते मीडिया वाले, तो कोई खुलकर रीट का नाम नहीं लेते, किसी भी भर्ती का नाम नहीं लेते, खाली पदों को भरेंगे बस। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कल प्री डीएलएड का परिणाम शिक्षा मंत्री ने जारी किया था, जिसमें टॉप 3 में एक विद्यार्थी शामिल था। बाद में उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने बयान दिया है शिक्षा मंत्री को लेकर। तो यहाँ पर देखिए क्या बयान है। नागौर जिले में मेड़ता सिटी के चुंदरिया निवासी चेलाराम तीसरे स्थान पर रहे थे। कल उन्होंने कहा कि नियमित पढ़ाई से सफलता मिली है, लेकिन 3rd ग्रेड यानी लेवल 3 मतलब यहाँ पर 3rd ग्रेड मतलब 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देखते हुए मेरा डीएलएड करने का मन नहीं है। हाँ, परिस्थितियाँ तय करेगी मुझे क्या करना है। अभी छात्रावास अधीक्षक, एलडीसी, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये मुद्दा हाईलाइट है, और इसमें जो नुकसान हो रहा है आप मान सकते हो, नुकसान तो है ही, क्योंकि पहले 30% क्राइटेरिया था, 50% हो गया, लगभग डबल, ठीक है। तो नुकसान तो है, क्योंकि बीएसटीसी के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है लेवल 1 के अलावा, तो बीएसटीसी के विद्यार्थियों को नुकसान है ही।
जो भी विद्यार्थी पुरुष विद्यार्थी वो सोचेंगे इस तो कि यार अब तैयारी करेगी नहीं करेगी, क्योंकि करीब 75% 50% महिलाओं को मिलाकर अन्य कैटेगरी के मिला के जैसे भूतपूर्व सैनिक 75% तक इनकी ही नियुक्ति होगी। बाकी 20-25% ही बचेंगे अन्य जहाँ पर पुरुषों के पद रहेंगे उसमें भी महिलाएं शामिल होगी, वो रिजर्व है 50%। तो यहाँ पर देखिए प्री डी लड़के विद्यार्थी जो टॉप 3 में थे उन्होंने भी ये बयान दिया है और लगातार मुद्दा हाईलाइट है। मुख्यमंत्री अभी ऑफिशियल सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, मुख्यमंत्री सिर्फ बयान दे रहे हैं। ठीक है, जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा ना तब आप समझ लेना कि ऑफिशियली ये चीज़ लागू हुई है, रीड से पहले। ठीक है, इसके अलावा 3rd ग्रेड ट्रांसफर को लेकर देखिए दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने अभी 2-3 दिन पहले जोधपुर के दौरे पर क्या कहा था, आज क्या कह रहे हैं विधानसभा में। यहाँ पर देखिए विधानसभा की कार्रवाई 3rd ग्रेड तबादलों का इंतजार कर रहे हैं शिक्षकों को एक बार फिर होना पड़ेगा निराश। सरकार ने विधानसभा में स्थानांतरण को लेकर जवाब दिया। तो यहाँ पर देखिए जवाब क्या दिया है, तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादलों को लेकर बनाई जा रही नीति, इसके लिए आमजन शिक्षाविद और शैक्षिक संगठनों के सुझाव के बाद बनाई जाएगी तबादला नीति। सरकार के इस जवाब से हो गया स्पष्ट, फिलहाल तृतीय श्रेणी के तबादले खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अभी जोधपुर के दौरे पर थे शिक्षा मंत्री, तो वहां पर शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है कि मुख्यमंत्री खुद तबादला नीति बना रहे हैं। एक और मंत्री है इनके खीमसर, शायद गजेंद्र सिंह खीमसर, उन्होंने तो बीकानेर के दौरे पर थे, शायद श्रीगंगानगर या बीकानेर पे, तो वहां पर उन्होंने तो बड़ी बात ये कह दी कि तबादला नीति तैयार है, मुख्यमंत्री कभी भी घोषणा कर सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के मंत्रियों का स्पष्ट जवाब नहीं है, कोई बोल रहा है तैयार हो चुकी है, आज शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो बातचीत ही कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के सिस्टम बिगड़ा हुआ, क्या बयान दे रहे पता नहीं चल रहा है। ठीक है, भर्तियों को लेकर भी खुलकर कोई जवाब अब तक शिक्षा मंत्री के मुंह से 7 महीने से नहीं आया। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। इसके अलावा 1 लाख पदों का वर्गीकरण, कितने विधायकों ने 7-8 विधायकों ने यह सवाल पूछा कि वर्गीकरण आप क्यों जारी नहीं कर रहे, क्योंकि आपने 70,000 भर्तियों का आज तक जारी नहीं किया, तो 1 लाख का कब कर रहे हो, तो ये सवाल है। लेकिन जो सूचना मिली थी दोस्तों मुझे मीडिया में छपी थी, 30,000 शिक्षा विभाग के पद हो सकते हैं 1 लाख में से। ठीक है, उसमें रीट के पद नहीं होंगे, रीट पात्रता परीक्षा होगी, तो 30,000 शिक्षा विभाग के पद हो सकते हैं, बाकी 40,000 स्वास्थ्य विभाग के और बाकी 30-35,000 पद जैसे कांस्टेबल की भर्तियां अन्य विभागों के पद होंगे, वन विभाग वगैरह। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। इसके अलावा दोस्तों गोविंद सिंह डोटासरा का बयान भी आज का आप देख सकते हैं, प्रदेश की भाजपा सरकार आरक्षित वर्ग के युवाओं के लिए साथ अन्याय एवं उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, जिससे नौजवान भारी आक्रोशित है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी की जा रही भर्ती परीक्षाओं में SC, ST, OBC, MBC एवं EWS वर्ग के पदों को कम रिक्त बताकर विज्ञप्ति निकाली जा रही है, जिससे इन वर्गों को संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण का सही लाभ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए विपक्ष भी लगातार हमला बोल रहा है। सरकार से अपेक्षित है कि भर्तियों में आरक्षित वर्ग के मूल पदों से छेड़छाड़ न हो एवं आरक्षण का सही वर्गीकरण किया जाए। तो ये चीज हो गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लेटेस्ट आंकड़ा, अब बात करते हैं सीधी भर्तियों की। लेटेस्ट आंकड़ा सामने आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सरकारी स्कूलों में फिलहाल आज की तारीख में राजस्थान के स्कूलों में 82,000 शिक्षकों के पद खाली है। और ये जो आंकड़ा है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं 17 जुलाई कल तक का, आज 18 जुलाई है, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 17 जुलाई 2024 तक साला दर्पण के अनुसार खाली पदों की वर्तमान स्थिति। फर्स्ट ग्रेड के पदों में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि पहले 12,500 के आसपास पद थे, अब 4700 पदों पर DPC के पद, इसमें नए पद फर्स्ट ग्रेड के जुड़े हैं इतने पद, तो ये अच्छी चीज़ है। 16,877 फर्स्ट ग्रेड के पद हो गए, लेकिन सेकंड ग्रेड के यहाँ पर देखिए फर्स्ट ग्रेड के 16,777, सेकंड ग्रेड के 25,313 तो माध्यमिक शिक्षा के हैं, और प्राथमिक स्कूलों में 8,138। तो सेकंड ग्रेड के पदों की संख्या पहुंचती है करीब 34,000 आज की तारीख में। 10,000 पदों पर DPC भी जारी है। जैसे ही DPC की नियुक्ति होती है पदों की संख्या हो जाएगी 45,000 के आसपास। इतने पद हो जाएंगे सेकंड ग्रेड के पद अगले महीने तक, आप ये मान के चलो खाली पद। और इनको जो सरकार कैसे भरेगी, 30,000 थर्ड ग्रेड की DPC कर सकती है सरकार आने वाले दिनों में, उससे भरेगी। बाकी 15,000 पद सीधी भर्ती से, नहीं सेकंड ग्रेड आएगी ना, उससे भर जाएंगे काफ़ी हद तक पद।
थर्ड ग्रेड के पद यहाँ पर देखिए 12,295, लेवल 2 के हैं 10,454, लेवल 1 के हैं। दोनों को मिलाकर अगर देखें आंकड़ा तो आराम से 22,000 कुछ पद होते हैं, करीब करीब 23,000 पद आप मान के चलो। इतने पद थर्ड ग्रेड की माध्यमिक शिक्षा में हैं, 15,000 प्रारंभिक शिक्षा में, 38,000 थर्ड ग्रेड के पद खाली है। तो ये दोस्तों लेटेस्ट आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ कल 17 जुलाई 2024 तक के, ठीक है। अब उम्मीद यही करते हैं 1 लाख पदों का वर्गीकरण सरकार जल्द जारी करेगी, उसमें रीट की भी घोषणा होगी, फर्स्ट ग्रेड की भी होगी, सेकंड ग्रेड की भी होगी। वैसे रीट में पदों की अभी कोई ज़रूरत है नहीं, सरकार चाहे तो बिना खर्च पात्रता परीक्षा करवा सकती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड फ्री अभी एग्ज़ाम हो चुके हैं, परिणाम आ चुका है, वैसे नया सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए अच्छा मौका है रीट करवाने का, ठीक है।